साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न जो है वो आपकी किताब के पेज संख्या 64 और 65 पर मिलेंगे। पहला प्रश्न करने से पहले हम इसके कुछ पॉइंट हैं उन्हें समझेंगे। तो पहला पॉइंट है पैलिंड्रोम संख्या। हम सीखेंगे कि ये पैलिंड्रोम संख्या क्या होती है। फिर उसके बाद है काप रेकर स्थिरांक, इसको भी हम समझेंगे। फिर घड़ी तथा कैलेंडर में ये पैलिंड्रोम संख्या हमें कैसे मिलेगी, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये पैलिंड्रोम संख्या क्या होती है। तो देखो, पैलिंड्रोम संख्या जो है वे संख्याएं जिन्हें आगे से और पीछे से देखने पर समान दिखाई दे उन्हें पैलिंड्रोम संख्या कहते हैं। चाहे आप उसको आगे से देखो या फिर पीछे से देखो, आपको एक समान दिखाई देगी। ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पैलिंड्रोम संख्या कहेंगे। जैसे 6 है, आगे से अगर मैं लिखना चाहूँ तो 6 लिखूंगा, पीछे से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो अभी वो 6 ही लिखेगा। फिर 8 4 8 848 है ना, तो चाहे आगे से लिखो, देखो आगे से 8 4 8 है ना, अब पीछे से लिखो इसको, ठीक है, तो अभी क्या आएगा? 8 4 और 8 है ना, समझ गए। फिर 1 2 1, तो पीछे से देखो 1 2 1, फिर 1 1 1 1, पीछे से पढ़ो 1 1 1 1। तो ऐसी जो संख्याएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम संख्या कहते हैं। अब पैलिंड्रोम संख्या बनाने की विधि, मान लो आपको कोई संख्या दे और आपको क्या बनाना है? पैलिंड्रोम संख्या बनाना है। तो उसकी एक विधि होती है। विधि क्या है? 2 अंकों की संख्या लेना। आप कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो। जैसे मान लो मैं एक संख्या ले लेता हूं 38। मैंने एक संख्या ली, क्या ली? 38। ये 2 अंकों की संख्या है। उससे पलटना, अब इसको पलट दो, यानी इधर 3 लिख दो और इधर 8 लिख दो, ठीक है। दोनों को जोड़ना, अब दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। 8 में 3 जोड़ो, कितना आया? 11, हासिल का 1। 8 और 3 11, 11 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 12। तो देखो हमें पैलिंड्रोम संख्या मिल गई है, 1 2 1 1 2 1। ये क्या है? ये हमारी पैलिंड्रोम संख्या है, पैलिंड्रोम संख्या, ठीक है, ये हमारी आ गई। फिर देखो, यदि उत्तर पैलिंड्रोम न हो तो पुनः नई संख्या को चरण 1 2 3 से दोहराना। जैसे अब मान लो ये तो हमें एक में ही, पहले चरण में ही हमें उत्तर मिल गया, इसकी जगह हम दूसरा कोई अंक लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 94, ठीक है। तो ये जो संख्या है इसको पलट दो, 9 इधर लिख दो और 4 इधर लिख दो। अब इसको जोड़ो, तो देखो 9 में 4 जोड़ो, कितना हुआ? 13, हासिल का 1। 13 और 1 कितना हो गया? 14। ये हमारी पैलिंड्रोम संख्या नहीं है। तो अब क्या करना? वापस यही करना, जो संख्या मिली है उसको पलट दो, यानी 3 यहाँ आ जाएगा, 4 बीच में और 1 यहाँ आ जाएगा। पलट दी है ना, 1 4 3 था, हमने 1 4 3 कर दिया इधर। अब जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 3 और 1 4। अब देखो हमें पैलिंड्रोम संख्या मिल गई ना। ये देखो 4 8 4 4 8 4, ये हमारी क्या है? पैलिंड्रोम संख्या है, ठीक है। अगर अभी भी हमें पैलिंड्रोम संख्या नहीं मिलती तो फिर हम एक अगला चरण में क्या करते? इसको पलटते, जोड़ते, हमें वापस क्या मिल जाती? पैलिंड्रोम संख्या मिल जाती, ठीक है। जब तक हमें नहीं मिलती है तब तक हमें जोड़ते रहना है ना। अब यहाँ पर देखो एक चीज याद करने वाली है, ये आपको नोट याद रखना है। क्या याद रखना है? 196 से हमें कोई पैलिंड्रोम संख्या नहीं मिलती। आप घर पे ट्राई करना, बार बार जोड़ना पलटना, जोड़ना पलटना जोड़ना। ये 196 ऐसी संख्या है जिससे हमें कोई भी पैलिंड्रोम संख्या नहीं मिलेगी, है ना। तो इसको नोट करके ध्यान रखना। अब हम समझेंगे कापरेकर स्थिरांक। अब ये कापरेकर स्थिरांक क्या होता है? देखो, 4 अंकों की किसी भी संख्या पर विशेष प्रक्रिया द्वारा हर बार 6174 अंक प्राप्त होता है। इस संख्या को कापरेकर स्थिरांक कहते हैं। इसे गणितीय जादू भी कहते हैं। यानी कि आप एक विशेष प्रक्रिया करोगे। अब वो विशेष प्रक्रिया क्या है? जब एक संख्या a 4 अंकों की होगी, उसमें से आप b को घटाओगे, तब आपको क्या मिलेगा? c मिलेगा। अब ये काम आपको दोहराते रहना है।
जब दोहराते रहोगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 6174 मिलेगा। अब ये 6174 जो होता है इसी को हम कापरेकर स्थिरांक कहते हैं। लेकिन अब ए क्या है, ए आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। बी क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। जब घटाएंगे तो हमें सी मिलेगा, फिर सी को हमें वापस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को घटाना है। ऐसा हम करते रहेंगे तो हमें 6474 मिलेगा। जैसे अब हम एक संख्या को लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली, एक अंक लिया 4, 3, 5 और 2, ठीक है। इससे क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या कैसे बनेगी, जब 5 में लूँगा आगे, सबसे बड़ा अंक आगे रहेगा, फिर इससे छोटा पीछे, 4 से छोटा 3 पीछे, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। कैसी बनानी है, छोटी संख्या, ठीक है। तो छोटी संख्या में क्या होगा, छोटा अंक आगे आएगा, इससे बड़ा पीछे, इससे बड़ा पीछे, और सबसे बड़ा पीछे, यानी 2 आगे आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। अब इन्हें हमें घटाना है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ए में से बी को हम घटाएंगे तो देखो 2 में से 5 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा, 12 बनेगा, और ये 2 बन जाएगा। 12 में से 5 गया 7, फिर ये 2 में से 4 नहीं जाएगा, ये इसको 1 उधार देगा, ये 3 बन जाएगा। 12 में से 4 गया 8, फिर देखो 3 में से 3 गया 0, और 5 में से 2 गया 3, कितना मिला, 3087 मिला। अब ये जो अंक हमें सी मिला है, इसमें वापस हमें सबसे बड़ा अंक बनाना है, सबसे बड़ा अंक, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, 8, वो आगे, फिर 7, फिर 3, फिर 0। फिर हमें क्या करना, सबसे छोटी संख्या बनाना, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या में 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 और फिर 8। अब हम घटाएंगे तो देखो 10 में से 8 गया 2, फिर ये 2 बन गया, उधार लेगा। 12 में से 7 गया 5, फिर ये 6 बन गया, 6 में से 3 गया 3, और ये क्या हो जाएगा 8। तो हमें मिलेगा 8352। क्या हमें 6174 मिला, नहीं मिला। तो फिर से हमें वही करना है, सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, इसमें सबसे बड़ी 8 आगे रहेगा, है ना, फिर उसके बाद 5 रहेगा, फिर 3 और फिर 2 रहेगा। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, क्या बनेगी, 2 आ जाएगा यहाँ, फिर 3, फिर 5 और फिर 8। अब हम घटाते हैं तो देखो 12 में से 8 गए 4, ये 2 बनेगा, इसको उधार देगा। 12 में से 5 गए 7, 4 बनेगा, 4 में से 3 गया 1, और ये 8 में से 2 गया 6। देखो हमें वो संख्या मिल गई है 6174, 6174 मिली कि नहीं मिली। इसी को हम क्या कहते हैं, कापरेकर स्थिरांक, कापरेकर स्थिरांक, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, 4 अंकों की कोई संख्या लेनी है, फिर उसका सबसे बड़ा संख्या सबसे छोटी संख्या को घटाना है। फिर अगर हमें ये 6174 नहीं मिल रहा है तो वापस इसकी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या घटानी है, फिर भी नहीं मिल रहा है, फिर हमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या को घटाना है। तो लास्ट में हमें कभी न कभी तो ये 6174 मिलेगा ही मिलेगा। इसी को हम कापरेकर स्थिरांक कहते हैं। समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। फिर देखो हमें तीसरा पॉइंट समझना है, घड़ी तथा कैलेंडर में पैलिंड्रोम संख्या। देखो घड़ी जो होती है ना, घड़ी में जब 4:44 होते हैं, 4:44 होते हैं, ठीक है, तो चाहे इसको आगे से पढ़ो चाहे इसको पीछे से पढ़ो, आपको एक जैसी दिखाई देती है। फिर 10:01 तो 1001 1001, तो आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो समान दिखाई देती है। 12:21 1221 1221 क्या है, पैलिंड्रोम संख्या है। फिर कैलेंडर में देखो 20/12/2012
अब इसको उल्टा करते हैं, है ना। पहले क्या आया 2, फिर क्या आया 1, फिर क्या आया 0, फिर क्या आया 2, फिर क्या आया 2, फिर क्या आया 1, फिर 0 और फिर 2। अब आप एक काम करो, तो ये हमारी थोड़ी सी गलत हो गई, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया। चलो नीचे वाली को देखो, 1102 2011। अब इसको उल्टा करो, यहाँ से पढ़ो, देखो 1 1, फिर 0 2, फिर 2 0, फिर 1 1। तो यहाँ पर देखो 11 2 2011 था, तो देखो 11, फिर ये 2 2011। तो हम सीधा पढ़े या उल्टा लिख के पढ़े, हमारा क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। इसका मतलब घड़ी में भी हमें पैलिंड्रोम संख्याएं मिल सकती है और कैलेंडर में भी हमें पैलिंड्रोम संख्याएं मिल सकती है। तो ये हमने क्या समझा, यहाँ पर हमने ये 3 पॉइंट समझे हैं। कौन से, कि ये पैलिंड्रोम संख्याएं क्या होती है, कापरेकर स्थिरांक क्या होता है, और जो ये पैलिंड्रोम संख्या हमें घड़ी और कैलेंडर दोनों में देखने को मिलती है। अब हम करेंगे प्रश्न, और हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिभा अंकों 4 7 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7432 तथा सबसे छोटी संख्या 2347 बनाती है। यानी प्रतिभा के पास 4 अंक है, कौन कौन है, 4 है, 7 है, 3 है और 2 है। इन 4 अंकों से उसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो हमें पता है सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, जब सबसे बड़ा नंबर हमारा आगे हो, ठीक है। उसके बाद इससे छोटा कौन है, 4 है, फिर 4 से छोटा 3 है, फिर सबसे छोटा कौन है, 2। तो ये हमारी क्या बन गई, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, तो इसका उल्टा लिख दो, सबसे छोटा नंबर आगे आ जाएगा, फिर इससे बड़ा पीछे, इससे बड़ा और पीछे, और सबसे बड़ा आ जाएगा पीछे, है ना। तो ये आपके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो है 5085। यानी जब इसको हम घटाएंगे तो देखो घटाने पर कितना आता है, 12 में से 7 गए 5, 12 में से 4 गए तो आ जाएगा आपके 8, 3 में से 3 गया 0 और 7 में से 2 गए 5, कितना आया 5085। इन दोनों का अंतर कितना है, 5085। इन दोनों संख्याओं का योगफल यानी जोड़ने पर हमें 9789, ठीक है 79 है। यानी जब इनको जोड़ेंगे यानी 7432 और 2347, इनको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखो 7 और 2 9, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 2 और 7 9, यानी 9779 मिलेगा। कब, जब इनको जोड़ेंगे। निम्नलिखित कथन को हल करने के लिए 4 अंकों को चुनिए। यानी अब हमें क्या करना है, जैसे इसने ऊपर किया है ना, वैसा ही काम हमें इन प्रश्नों में A B C D में करना है। लेकिन प्रश्न क्या कहता है उसको समझ के करना है। तो अब हम A का उत्तर लिखेंगे। तो A क्या है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से अधिक हो। यानी कि हमें ऐसे 4 अंकों को चुनना है कि जो हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे उसको घटाने पर हमें 5085 से ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना। तो चलो हम वो 4 अंक चुन लेते हैं। जैसे हमें पता है कि हमें 5000 से बड़ा उत्तर चाहिए, तो क्यों ना हम सबसे बड़ा अंक 9 ले लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद में आप 2 ले लो, तो जब 9 में से 2 को घटाओगे, है ना भाई, सबसे बड़ा अंक ले लो और सबसे छोटा अंक ले लो। सबसे बड़ा अंक मैंने 9 लिया और सबसे छोटा 2 लिया। जब 9 में से 2 को घटाऊंगा तो मुझे 7 मिलेगा जो कि 5000 से बड़ा होगा। तो 2 अंक तो मैंने ले लिए। अब 2 अंक आप कोई भी ले लो, जैसे मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ और 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये 4 अंक लिए, तो यहाँ पर मैं 4 अंक लेता हूँ, 9 2 3 और 4। अब इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो कैसे बनेगी, सबसे बड़ा अंक आगे आएगा, फिर उससे छोटा कौन है 4, फिर उससे छोटा 3 और सबसे छोटा कौन है 2। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई, है ना।
अब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या, इसको उल्टा लिख दो, 2 आगे आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा। अब हमें इनका क्या करना है, अब इनका अंतर निकालना है, यानी हम इनको घटाएंगे। तो चलो घटाते हैं, लिखते हैं अंतर। तो यहाँ देखो अंतर कितना आता है, 12 में से 9 गए, भाई ये 2 में से 9 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा, तो ये बन गया 12। अब 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर इसने इसको उधार दिया तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 4 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा तो ये 12 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। अब 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर अब 3 में से 3 गया, 0 आएगा, और 9 में से 2 गया, 7 आएगा। तो कितना मिला, 7083 मिला। लेकिन हमें प्रश्न क्या कह रहा था कि ये जो उत्तर आ रहा है वो 5085 से अधिक होना चाहिए, और अधिक ही है ना। तो हमारा ये जो 7083 है वो किससे बड़ा है, वो 5085 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं जो कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का उत्तर। अब हम लेते हैं बी वाला प्रश्न। तो देखो बी वाला प्रश्न क्या कहता है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से कम हो। अब इससे छोटा हमें उत्तर लाना है, तो छोटा उत्तर लाने के लिए हमें अंक भी सोच समझ कर लेने पड़ेंगे, है ना। 5000 से छोटा कब मिलेगा, जब मैं एक अंक मान लो 7 ले लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा अंक अगर मैं 3 ले लेता हूँ, है ना, सबसे छोटा अंक होना चाहिए ये। तो 7 में से 3 गया, कितना बचा भाई, 4000 बचा, है ना। तो 4000 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब 2 अंक आपको सोच समझ के लेने हैं, तो एक में 4 ले लेता हूँ और एक में मैं आपके 5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, सबसे बड़ी संख्या, तो क्या बनेगी, सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा 5 है, सॉरी इससे छोटा 5 है, इससे भी छोटा 4 है, और सबसे छोटा कौन है, 3 है। और अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या में 3 आगे आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 और फिर 7। अब इनका अंतर यानी कि हमें क्या करना है, घटाना है। इनका हमें क्या चाहिए, अंतर चाहिए, है ना। तो देखो 3 में से 7 नहीं जाएंगे, ये इसको उधार देगा, ये 13 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, है ना। तो 13 में से 7 गए, कितने बचे, 6 बचे, है ना। फिर 3 में से 5 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा, ये 13 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। अब 13 में से 5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8। फिर 4 में से 4 गया, 0, और 7 में से 3 गया, तो 7 में से 3 गया, 4। क्या मिलेगा, 4086। और ये अंतर जो है वो इससे क्या है, छोटा है ना। तो हमें संख्या भी सोच समझ के लेनी है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, जो कि, ऐसे आप लिख दो, जो कि 5085 से छोटा है, ठीक है। ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी आप लिख सकते हो कि ये 4086 जो कि 5085 से छोटा है ना। अब हम करते हैं सी वाला, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल, यानी कि जोड़ने पर हमें 9779 से अधिक प्राप्त हो, यानी अधिक मिले। तो अधिक कैसे मिलेगा भाई, 9000 से अधिक चाहिए, तो एक संख्या हम 9 ले लेते हैं, और दूसरी संख्या सबसे छोटी संख्या हम 1 ले लेते हैं। तो 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा, है ना। अब बाकी के कोई भी अंक आपकी मर्जी से ले लो, जैसे 2 ले लो और 3 ले लो, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे बड़ी संख्या वो बनेगी 9000, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर 9321। सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो वो क्या मिलेगी, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, है ना, और फिर 9 आएगा। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि इसका योगफल करना है। पहले अंतर था, लेकिन अब हमें
योगफल करना है। ठीक है, तो जोड़ते देखो 9 और 1 10 हासिल का 1, 2 3 3 6, 3 और 2 5, 9 और 1 10, तो कितना आया 10,560। तो ये जो 10,560 है वो किससे बड़ा है 9,779 से। तो जो कि 9,779 से बड़ा है। ठीक है, और हमें इससे बड़ा ही अधिक ही चाहिए था। आप अधिक भी लिख सकते हो, जो कि इससे अधिक है, बड़ा की जगह अधिक है लिख सकते हो। फिर डी देखो, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल 9,779 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो चलो डी में हम आंकड़े ऐसे लेते हैं कि 9,000 से क्या है, कम आए। तो पहला आंकड़ा मान लो मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है, सबसे बड़ा मान लेते हैं इसको, और इससे छोटा, सबसे छोटा हम 1 ले लेते हैं। फिर आप कोई भी ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो। ठीक है, तो इससे हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6 सबसे आगे, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हम क्या बना सकते हैं, देखो 1 आ जाएगा यहाँ, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा। अब इनका योगफल जोड़ना है, क्योंकि इसका क्या चाहिए, योगफल चाहिए, है ना। तो 6 और 1 7, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 6 और 1 7। तो देखो 7,557 मिला, जो कि 9,779 से छोटा है या कम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी का उत्तर। तो देखो ये हो गया आपका ए का उत्तर। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया आपके बी का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इस प्रकार से ये हो गया आपके सी का उत्तर। ठीक है, और ये वाला आ जाएगा आपके डी का उत्तर। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न 2 है, 5 अंकों की सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पैलिंड्रोम का योगफल क्या होगा, उनका अंतर क्या होगा। तो हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी पैलिंड्रोम संख्या और सबसे छोटी पैलिंड्रोम संख्या चाहिए। देखो पैलिंड्रोम संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जिसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो आपको एक जैसी दिखाई देनी चाहिए। तो 1 1 1 1 1, चाहे इसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों एक समान है। लेकिन हमें सबसे बड़ी चाहिए, तो सबसे बड़ी कब मिलेगी, जब यहाँ 1 1 की जगह में 9 9 लूँ, है ना। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पैलिंड्रोम संख्या। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी 9 9 9 9 और 9, चाहे इसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो समान आएंगी। तो ये हमारी सबसे बड़ी पैलिंड्रोम संख्या हो जाएगी। और 5 अंकों की सबसे छोटी पैलिंड्रोम संख्या, तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये हमारा 10,000 हो गया, 1 2 3 4 5, 10,000 हो गया। लेकिन क्या इसको आगे से और पीछे से पढ़ने पर एक समान आएगा, नहीं आएगा ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं। अब देखो 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो बन गई ना पैलिंड्रोम संख्या, और सबसे छोटी भी है ना। तो हम कहेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी पैलिंड्रोम संख्या क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 1। अब इनको हमें क्या करना है, योगफल यानी कि जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम क्या लिख देते हैं, योगफल। तो जोड़ते हैं, चलो 9 और 1 10 हासिल का 1, 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 9 और 10 और 1 11।
तो कितना बन गया देखो 1,10,000। कितना बन गया 1,10,000। तो ये तो हो गया योगफल। अब इनका हमें क्या चाहिए, अंतर भी चाहिए। कोई बात नहीं, सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 9,99,999। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है 1,0,0,0,1। अब इसका क्या चाहिए हमको, अंतर चाहिए। क्या चाहिए, अंतर, घटाना है इसको। तो देखो 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 1 गया 8। तो कितना आया 89,998। ठीक है, तो ये तो योगफल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अंतर हो गया। प्रश्न 3 है, घड़ी में इस समय 10:01 बजे हैं। कितने मिनट लगेंगे जब तक कि घड़ी में अगला पैलिंड्रोम दिखती है। इस पैलिंड्रोम के बाद आप अगले के बारे में क्या कहेंगे। तो इसमें भी 2 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में तो हमें इसका अगला पैलिंड्रोम में, ठीक है, कितना समय या मिनट लगते हैं वो बताने। तो अभी समय क्या है, समय हमारे पास है, समय है 10:01। और देखो ये पैलिंड्रोम नंबर है 1001, 1001, चाहे आगे से पढ़ो या पीछे से, दोनों समान दिखता है। अब अगला पैलिंड्रोम, अगला पैलिंड्रोम, अब आप खुद दिमाग लगाओ, इसके बाद ऐसा नंबर कौन सा होगा जिससे आपका वह पैलिंड्रोम बने। तो 10 के बाद क्या आता है, 11 बजे आता है ना। और 11:11 जो है क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। यानी कि अगला पैलिंड्रोम हो जाएगा 11:11। अब हमें बताना है कितने मिनट लगे। तो अब इनका हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो बड़ा कौन है 11:11। इसमें से हम क्या घटाएंगे 10:01। तो घटाते हैं, चलो ठीक है। तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और यहाँ हो गया आपके 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी 1 घंटे और 10 मिनट। और हमें उत्तर किस में चाहिए, मिनट में, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 घंटे और, ठीक है, 1 घंटे और 10 मिनट। अब हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, और इसमें 10 मिनट हम और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 70 मिनट। तो हमें कितना टाइम लगेगा अभी, 70 मिनट लगेगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे क्या पूछा, इस पेंडुलम के बाद अगले के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इसके अगला पेंडुलम, इसके अगला पैलिंड्रोम नंबर क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम संख्या क्या हो जाएगी भाई, 11 के बाद क्या बचता है, 12 बचता है। ठीक है, अब पेंडुलम संख्या चाहिए, यानी आगे से और पीछे से पढ़ने पर एक जैसी होनी चाहिए। तो 1 2 2 1, समझ में आया आपको। ठीक है, या 1 2 1 2, 1 2 1 2 ले लो, 1 2 1 2, 1 2 1 2। ठीक है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये 1 2 1 2 नहीं होगा, 1 2 2 1। अब आपका ये पैलिंड्रोम नंबर बन जाएगा, कितना हो जाएगा 12:21, है ना, 12:21, 12:21। इसको काट देता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अगला पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, प्रश्न 4 है, संख्या 5 6 8 3 को काप रेखर स्थिरांक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे। तो चलो इसका उत्तर हम निकाल देते हैं। काप रेखर स्थिरांक हम कैसे निकालते हैं, पहला चरण, चरण 1। ठीक है, चरण 1, इससे हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पर 8 है, 8 हमारा सबसे बड़ा अंक है। फिर उसके बाद में क्या आता है, 6 आता है, फिर 5 आता है, और फिर 3 आता है। अब इसमें से हमें क्या घटाना है, सबसे छोटा नंबर, इसको उल्टा कर दो, 3 5 6 8। अब घटाते हैं, 13 में से 8 गया 5, ये 4 बन गया। 14 में से 6 गया 8, 5 में से 5 गया 0, और 8 में से 3 गया 5, क्या मिला 5085। अब क्या करना, हमें अगला चरण करना है, यानी कि चरण 2।
ठीक है। इससे हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ा अंक है 8, फिर 5 5 और फिर 0। अब इसको उल्टा करो, 0 5 5 और फिर क्या आ जाएगा 8। अब इसको घटाएंगे, ठीक है। तो इसको घटाने पर देखो 10 में से 8 गया 2, फिर ये बन गया 4। तो 14 में से हमें क्या घटाना है, 5 घटाना है, तो आएगा 9। और ये भी क्या बन गया 14। 14 में से 5 घटाना है, क्या बन गया 9। और इसने इसको उधार दिया तो ये बन गया 7, ठीक है, 7,992। अब तीसरा चरण है, ठीक है। हमें कितना चाहिए भाई, हमें 6,174 चाहिए, ठीक है। ये हमारा कॉपरेकर संख्या है। जब तक ये नहीं आता है तब तक हमें आगे से आगे करते रहना है। अब सबसे बड़ी संख्या 9, फिर वापस 9, फिर 7 और फिर 2। अब सबसे छोटी संख्या 2 7 9 और 9। अब हम वापस घटाएंगे, तो 12 में से 9 गए 3, इसने उधार दिया तो ये हो गया 6। 16 में से 9 गए, ठीक है, तो बचा 7, फिर ये हो गया 8। 8 में से 7 गया 1 और 9 में से 2 गया 7। क्या ये संख्या मिली? नहीं मिली। चलो आगे का काम करते हैं, ठीक है। इससे हमें वापस क्या करना है, बड़ी संख्या बनानी है। चौथा चरण, सबसे बड़ी संख्या में 7 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। सबसे छोटी संख्या इसको उलट दो, 1 3 7 7, फिर घटाना, तो 11 में से 7 गया, पीछे कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। फिर इसने उधार दिया तो 2। 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5 बचे। इसने इसको उधार दिया 6। 6 में से 3 गया 3 और 7 में से 1 गया 6। 6,354। अभी तक हमें ये नहीं मिला, तो 5वां चरण करो। इससे बड़ी संख्या बनाऊं तो 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3। सबसे छोटी संख्या बनाओ, 3 4 5 6। घटाओ, 13 में से 6 गए तो कितने बच गए आपके, 7। फिर ये 3 हो गया, तो 13 में से 5 गए 8, फिर ये 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 3 गया 3, कितना मिला 3,087, ठीक है। तो वापस हमें अगला चरण करना है। इससे बड़ी संख्या बनाओ, क्या होगा, 8 आगे, फिर 7, फिर 3 और फिर 0, फिर घटाओ, तो 0 3 7 और 8। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या घटाना है। 10 में से 8 गया 2, इसने उधार दिया। 12 में से 7 गया 5, फिर ये कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में से 3 गया 3 और 8 में से 0 गया 8, क्या बना 8,352। फिर इसमें क्या करना, सबसे बड़ी संख्या बनाना, इससे भी सबसे बड़ी संख्या बनाना। तो अगला चरण हो जाएगा 7वां चरण। सबसे बड़ा अंक 8 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है। सबसे छोटी संख्या 2 3 5 और 8, घटाना है। तो 12 में से 8 गया 4, फिर ये हो गया 2। 12 में से 5 गए 7, फिर हो गया 4। 4 में से 3 गया 1, 8 में से 2 गया 6। अब 8वां चरण, ये आ गया क्या, देखो 7वें चरण में आ गया 6,174, ठीक है। ये हमारे कितने, कौन से चरण में आया, 7वें चरण में आया। और इसको जब हम आगे करेंगे तो वापस यही संख्या हमें मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, कापरेकर स्थिरांक प्राप्त करने के लिए 7 चरण लगेंगे। कितने चरण लगेंगे भाई, 7 चरण लगेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 4 कंप्लीट। अब अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।